Hello everyone, how are you? Well guys, in this video I'm going to talk about introspection, importance of introspection. But before that, welcome you all to my channel. Here we go. Introspection यार बहुत मैटर करता है. Trust me, I mean to get any success. बहुत लोगों के पास बहुत पैसे हो जाते हैं फिर भी परेशान है यार, दुखी है, मतलब दे आर इन ट्रबल. वो बता नहीं रहे लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा यार दे आर इन ट्रबल. दो दे आर फिल्थी रिच. क्यों हो रहा है? इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो रहा है. क्यों मैं दुखी हूँ? इंट्रोस्पेक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा. क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, एक भीड़ चाल लगा हुआ है. तो चाहे तुम कुछ सक्सेस पाना चाहते हो या कोई भी प्रॉब्लम है, इंट्रोस्पेक्शन इज़ the best and the easiest way to resolve any problem. जिसमें बोलता हूँ ना, simplify your life. Introspection is one of the aspect of simplify your life. जैसे मैथ में प्रॉब्लम होती है ना, simplify this equation. एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होता है, उसको हम सॉल्व कर करके सिंप्लीफाई करके एक हमें आउटकम मिलता है. उसी तरह हमारी लाइफ भी है यार. कॉम्प्लेक्स है, लाइफ इज़ इजी लेकिन वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड बाय टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस. आज के टाइम पे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न. इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, लेकिन मैं यहाँ पे इंडिया की ही बात करना चाहता हूँ, राइट. तो इंडिया में आज के टाइम पे मोर देन 24% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ह्यूज. और कोविड-19 के कारण और ये डेस्ट्रॉइंग हो गया है और ये वर्स्ट हो गया है. सो कहने का मतलब क्या है यार? चलो अभी तो कोविड-19 के कारण, लेकिन इससे पहले भी कोविड-19 से पहले भी देखे थे तो अनएम्प्लॉयमेंट 14-16 ऐसे परसेंट चल रहा था. डैट वाज नॉट इन ए गुड कंडीशन. उसको अच्छा नहीं कहोगे, दैट वाज समथिंग व्हाट इज़ ऑल्सो क्वाइट बैड. सो एक चीज़ तुम सेम सॉर्ट्स ऑफ पैटर्न तुम देखोगे कि मोस्ट ऑफ द पर्सन मोर देन 90% केसेस में सेम देखोगे. somebody else has taken the decision for somebody else. On the basis of the decision he or she has taken, that is something what he has taken on the capacity or the ability of his or her, not on the basis of the capacity of his or her. जो उसने डिसीजन लिया वो खुद की काबिलियत के इवेलुएट करके लिया, क्योंकि वो दैट पर्सन इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्सन. यार थोड़ा सा हम एक किसी मतलब मैं तुमसे आधा घंटा मिला, तेरे फ्रेंड है, कभी भी नहीं मिला, तो यार यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनी अदर पर्सन. सो सिंप्लीफाई करना अपनी लाइफ को बहुत आसान है, इजी है और करना ही पड़ेगा टू ओवरकम और टू गेट एनीथिंग. लाइफ बहुत आसान हो जाएगी. सिंप्लीफाई करने का एक सबसे बहुत ईजीएस्ट वे है, राइट इट डाउन. वट एवर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग ना, राइट इट डाउन, जॉट इट डाउन. दैट इज़ गोइंग टू एक इस तरह से है कि तुम कोई भी चीज़, हाँ मैं नहीं होता है जैसे कि यार स्विमिंग के लिए, हाँ पता है जैसे कि जैसे मैं बीटेक टाइम पे यार मेरे को एक बंदा बता रहा था यार ऐसा मेरे को लग रहा था यार मैं भी स्विमिंग कर लूँगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है यार. एक किताब में स्विमिंग पढ़ना, एक बंदा बता यार तो कुछ नहीं, पैर ऐसे ऐसे करना, वी शेप में बनाना, पैर को वी शेप में फ्लाई करते रहना और फ्लाई करते रहना, मारते रहना और तू कर लेगा. लेकिन यार रियल लाइफ में तुम जाओगे तो यार इट्स नॉट दैट इजी. अब जैसे गिटार है, गिटार हैज़ मेनी टेक्निकलिटीज़. ऐसे रैंडमली थोड़ा सा ऐसे करोगे ठीक है, आवाज़ तो आएगा ही, लेकिन इफ़ यू रियली वांट टू प्ले इन ए डिसेंट वे you will have to go through the practice of many years. I hope you are getting what I mean to say. Simplify करो यार.
एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। हर चीज से सीखो यार, लेकिन फॉलो मत करो किसी को। यू आर यूनिक, आई एम यूनिक यार, एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ इज यूनिक। You know yourself better than any other person यार। Evaluate yourself। जो भी तुम्हें लग रहा है ना, लिख दो। एक बार जब लिख देते हैं ना, अब जैसे क्या होता है, एक मूवी बनता है, जो भी डायरेक्टर होता है वो स्क्रिप्ट होता है, वो एक्टर को देता है, एक्टर उसको पढ़ता है, और एक्टर कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन करता है, स्पेक्यूलेट करता है कि मुझे इस तरह से एक्टिंग करना है। अब बहुत ऐसे तो मैंने बहुत सारे एक्टर्स, एक दो एक्टर्स सुना भी है, मैंने खुद इंटरव्यू देखा है कि एक दो मूवीज़ में उन्होंने रैंडमली हाँ कर दिया था और मूवी कर लिया, तो उतनी मूवी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो एक बार जब तुम राइट इट डाउन कर देते हो, जब तुम्हें स्क्रिप्ट मिल गया, तुम्हें एक पिक्चर क्लियर हो जाती है, तो उसी तरह जब तुम राइट इट डाउन लिख देते हो, तो एवरीथिंग इज राइट नाउ इन द फ्रंट ऑफ यू। ऑल यू जस्ट नीड टू म्यूल ओवर इट, थिंक ओवर इट। उसमें तुम्हें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा उस पर सोचना होगा। हैव सम पेशेंस। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में ही, थोड़ा सा टाइम दो यार, उस पर सोचो, उसका प्लस माइनस। अगर तुम्हें लगता है कि यार ये बंदा मुझे सही बता सकता है, या गूगल कीजिए। एक बार दूसरे से मैंने बोला ना, लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। ठीक है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, हम ऐसे नहीं, कोई भी रैंडम बंदे से मत पूछो जो उस चीज़ को अचीव कर चुका है, या तुम एक समझते हो कि यार दिस पर्सन हैज़ गुड इंसाइट ओवर इट, थोड़ा सा उससे समझने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी यार। क्लैरिटी जब आ जाती है चीज़ों में, तो सक्सेस तो मिलना ही है यार, सूनर और लेटर। और एक रिग्रेट फिग्रेट भी नहीं रहता, चीज़ें क्लियर रहती है, हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे क्या करना है, एक रोड मैप हो। अब जैसे बहुत बंदे यार बिजनेस करना है, लेकिन व्हेन आई आस्क टू एनी पर्सन, यार डू यू हैव एनी रोड मैप फॉर दिस, दे डोंट हैव, दे लिटरली डोंट हैव एनी रोड मैप फॉर दिस। सो इससे क्या हो जाता है कि यार वो एक इमेजिनेशन ऐसा ही, मतलब they are not itself interested, it could be possible that they are influenced from someone or somebody, या मतलब एक है जोश में करना है, लेकिन they don't have the road map। अब वो ऐसे बंदे मान लो 10 लाख रुपए लगाएंगे, तुम्हें लगता है कि उस 10 लाख का कुछ आउटकम आने वाला है? क्योंकि यार बिजनेस एंड दिस और दैट में, क्योंकि मैं थोड़ा सा किया हूँ, तो एवरीडे चैलेंजेस आते हैं, हर एक मोमेंट में तुम्हें चैलेंज आती है, और कुछ साल तक चैलेंजेस आते ही रहते हैं हर दिन। कभी ये हो रहा है, कभी मतलब अगर तुम्हें पेशेंस नहीं है ना, और यू डोंट हैव द रोड मैप फॉर इज, और एक ओपन माइंडेड पर्सन नहीं हो, दिस इज समथिंग व्हाट कि दिस इज समथिंग बाउंड टू कम, ये आएगा ही आएगा, काइंड ऑफ फ्रेम नहीं है तुम्हारा, एक ओपन माइंडेड नहीं हो, यू आर गोइंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड, लिटरली यू आर गोइंग टू बी मैड, ट्रस्ट मी। तो एक बार अपने आप को समझ लो, थोड़ा सा टाइम दो, डोंट मेक हैस्ट मेक्स वेस्ट। एक बार समझ लो यार, अब जैसे भेड़ चाल बीटेक नहीं ज़रूरत है यार। एक बार अपने आप को समझो कि क्या मैं बीटेक के लिए बना भी हो, या कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, लाइक बहुत एक भेड़ चाल होती है, IAS इज़ व्हाट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लेकिन तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए यार, नहीं, तुम एडवेंचरस इंसान हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम बन भी जाओगे तो तुम यू आर गोइंग टू जस्टिफाई दैट रोल, नॉट पॉसिबल, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे।
लिटरली यू आर गोइंग टू फ्रस्ट्रेट। तुम वही टाइम पास करोगे, एक सो कॉल्ड IAS बन के रह जाओगे। सो यार कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि लाइफ इज़ ईजी, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड बाय टेकिंग रॉन्ग डिसीजन और somebody else take decision for yourself and that decision imposed on you due to the knowledge of yourself। I mean हो सकता है यार, नहीं होता, बहुत स्टीरियोटाइप पेरेंट्स भी होते हैं कि यार आप ही बता दीजिए, या ये वो तेरे को जानता है, यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनी अदर पर्सन, और एवरी पर्सन नो हिम और हर सेल्फ देन एनी अदर पर्सन। यार मैं तुम्हारे बारे में नहीं बता सकता हूँ यार। मान लो एक दो घंटे उसी तरह जैसे मैरिज में हो जाता है, बहुत अजीब लगता है। एक घंटे में, आधा घंटा में फाइनल कर लेते हैं ना, इस टाइम तो चलो, मतलब एक घंटे में पसंद कर लेते हैं। आई मीन व्हाट द हेल इज दिस। एक घंटे में तुम किसी को समझ जाओगे? जो 24 साल 25 साल के जो इंसान है उसको तुम शक्ल देखे और समझ भी गए, और उसके साथ यू आर गोइंग टू लिव, आई मीन यू आर गोइंग टू शेयर योर थ्रू आउट लाइफ विद दैट पर्सन till your last breath, you are going to live with that person। स्ट्रेंज नहीं है? इससे अच्छा नहीं होता कि थोड़ा सा देख लिया है, थोड़ा सा मैं बात करूँगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा, एटलीस्ट 1 साल 6 महीने बात करो तो समझो यार। इसलिए आज के टाइम पे मोर देन 5 करोड़ डाइवोर्स केसेस चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। ये हर जगह ही अप्लाई होता है यार। इंट्रोस्पेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके लिए एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, हमारी जो एक इनर वर्ल्ड होती है ना, एक आउटर वर्ल्ड होती है। आउटर वर्ल्ड में हम जैसे हर चीज़ को देख पा रहे हैं, everything is like outer world, you know, I mean this book is in outer world। inner world भी हमारा एक सही होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ब्रीदिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तुम ब्रीदिंग स्टमक से आ रही है या नहीं प्रॉपरली, बहुत इम्पॉर्टेंट करता है। अब तुम बोलोगे ब्रीदिंग का और ये सब इनर वर्ल्ड का क्या रिलेशन, बहुत तगड़ा रिलेशन है यार। अगर तुम किसी चीज़ में 10 मिनट फोकस ही नहीं कर पाते हो, डू यू थिंक यू आर एबल टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट योर सेल्फ? ऐसा तुम देखते होगे, तुम मान लो मूवी देख रहे हो, मूवी भी देख रहे हो, साथ में मोबाइल भी कर रहे हो, इधर उधर भी देख रहे हो, ये क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ फोकस। तो इसके लिए तुम मेडिटेशन, और मेडिटेशन को भी एक गलत तरीके से नहीं, अरे यार कपड़े पहना एकदम साधु संत, नहीं यार, कुछ नहीं, एक बस कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ थोड़ा सा। अब जीन्स एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब जीन्स पहनते हो तो अजीब सा नहीं लगता है, चिपका सा ढंग से बैठा भी नहीं जाता, तो उसकी जगह तुम एक ट्राउज़र ये कर लो, लोअर जिसको कहते हो, या बॉक्सर पहन लो, इससे तो कंफर्ट फील करो, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो और 10-15 दिन करके देखो। डीप ब्रीदिंग करो या ओम चैंट कर सकते, ओम या एक बार करके देखो यार। योगा थोड़ा सा या अनुलोम विलोम बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं यार ये सब चीज़ें, ट्रस्ट में। पहले किया हुआ है, करता भी हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ, करके देखो, ज़रूर तुम्हें इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा।
और यार कुछ चीज़ें इतनी आसान है, इफ़ेक्टिव भी है, तो उसको यूज़ करने में बुराई क्या है, और क्यों ना यूज़ करें। योगा इंडिया ने और से ओरिजिनेट हुआ, पूरे वर्ल्ड, यूरोपियन कंट्रीज, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यू नो, आई मीन, और जो फॉरेन कंट्रीज है वो इतनी ज़्यादा इंग्रॉस्ड है, इतने ज़्यादा इंग्रॉस्ड है, मतलब दे फॉलो दिस मेडिटेशन योगा काइंड ऑफ थिंग्स सो प्रोफाउंडली, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो रखी है। और हम इंडियंस जिसने ओरिजिनेट किया इसको पता नहीं गलत सेंस में क्यों लेते हैं। जो इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ, इंट्रोस्पेक्शन का बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे आसान तरीका होगा, एक पेज लो और जिसमें लिख दो यार जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा, और थिंक ओवर इट। उसका एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव साइड लिख दो। लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। सुन लो, एक पॉइंट जो भी मिला एक दूसरे पेज में लिख दो, ये पॉइंट मिला, मुझे लगता है कि यार एक पॉइंट, हाँ ये एक पॉइंट सही है, थोड़ा सा सही लग रहा है, उस पर सोचो। एक रोड मैप हो, उसके बाद तुम्हें नहीं लगता है कि चांसेस कितनी सही होगी तुम्हारे जीतने की, या लाइफ कितनी आसान होगी, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो कर लो ना यार, इतना इजी है तो क्यों नहीं कर रहे हो। हैव ए ग्रेट डे, take care of yourself, and if you're finding these videos are good enough, if you want to associate with me, subscribe this channel, शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिटेड हो पाएँ, और लाइक करो। लाइकिंग इज समथिंग व्हाट यू आर appreciating my work, right? This is all I just want to say to you wonderful guys. Have a great day.